अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोड विद मुश्ताक। कैसे हैं दोस्तों? आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने जा रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए हमने इस की वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम किया। आज इसकी पहली वीडियो है जिसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म की जो टाइप्स में से पहली दो टाइप्स जो है ना, डक टाइपिंग और ऑपरेटर ओवरराइडिंग लोडिंग पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड और फंक्शन ओवरराइडिंग ये जो है ना वो हम कल की वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। हम प्रेजेंटेशन के बाद रेपलेट में इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करके और इसके रिजल्ट को चेक करेंगे। जी, तो पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन, दिस इज द फोर्थ टॉपिक फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसमें आज हम ये पॉलीमॉर्फिज्म में देखेंगे राइटिंग फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कोड। ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी कितनी टाइप्स है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम देखें चाह रहे हैं जी। हाँ जी, डेफिनेशन क्या है? पोली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ फॉर्म्स यानी मैनी फॉर्म्स। द एबिलिटी टू यूज अ सिंगल इंटरफेस फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही तरह के मेथड को हम मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, एक ही तरह के कोड को मुख्तलिफ टाइप्स के क्लासेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है ना। ये वर्ड की अगर हम एग्जांपल लें तो जो यूएसबी पोर्ट है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर हम कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम माइक भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम फोन भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम स्पीकर्स भी लगा सकते हैं। तो यूएसबी क्या है? ये एक तरह की पॉलीमॉर्फिज्म है। यानी देखिए, कीबोर्ड का काम और कुछ है, माइक का काम कुछ और है, स्पीकर का काम कुछ और है, फोन का काम कुछ और है, लेकिन ये सब के लिए काम करती है। अब इसकी अगर हम मिसाल लें प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जो लेंथ का फंक्शन है, ठीक है, ये लेंथ का फंक्शन क्या करता है? ये लेंथ का फंक्शन हमें किसी भी स्ट्रिंग का किसी भी कलेक्शन के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की लेंथ बताता है। फॉर एग्जांपल लेंथ हेलो, तो ये बताएगा कि हेलो स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है जी। तो ये जो लेंथ है हमारे पास, ये पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। सेम लेंथ फंक्शन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स। अभी स्टार्ट में मैंने बताया था कि इसकी 4 टाइप्स हैं, जिसमें से 2 हम आज पढ़ेंगे, 2 हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। डक टाइपिंग है। डक टाइपिंग होता है कि इफ इट वर्क लाइक ए डक, इट्स अ डक। मतलब कि हमने कोड लिखा है, उसमें हमने उसके बिहेवियर को नहीं देखा, उसने उसके डाटा टाइप्स को हमने डिक्लेयर नहीं किया, वो खुद ही उसको देख के तो चला रहा। आपको पता ही है कि पाइथन जो है वो डाटा टाइप्स को इम्प्लिसिटली डिक्लेयर करने का कोई मतलब उसको फिक्र नहीं होती है। ठीक है, वो खुद ही उसको कोड के मुताबिक देखते हुए, उसकी इनपुट के मुताबिक देखते हुए उसके डाटा टाइप को मुकर्रर कर देता है। ठीक है ना। उसके बाद है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे हम एक प्लस ऑपरेटर हमारे पास कौन से होते हैं जिन पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ना, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इस तरह के। ठीक है जी। तो वो एक ऑपरेटर है, वही ऑपरेटर जो है ना वो हम नंबर्स को जमा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वही ऑपरेटर जो है ना हम दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ना मेथड ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग जो है ना, ये हम कल जो है ना कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, इसलिए इसको मैं एक दफा यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब देखिए, डक टाइपिंग की एक एग्जांपल, इस एग्जांपल को हम रेपलेट में अपने रेपलेट के में देखेंगे भी इंशाल्लाह ताला ना, इसको बाकायदा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको एक दफा यहाँ पे से देखते हैं। ठीक है ना। फोकस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट कैन डू नॉट इट्स टाइप, ये है डक टाइपिंग। यानी एक ऑब्जेक्ट कर क्या सकता है, उसके डाटा टाइप से कोई गरज नहीं है। देखिए, ये क्लास से तो आप काफी फैमिलियर हो गए होंगे। क्लास डक है, ठीक है। इसका हमने एक फंक्शन लिखा है क्वैक सेल्फ, जो इसी को कॉल कर रहा है डक को। ठीक है ना। और इसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया है, इस फंक्शन लिखा है ना, उस फंक्शन के एक्शन हमने लिख दिया प्रिंट क्वाक, यानी क्वाक को प्रिंट करेगा। ठीक है ना। एक और क्लास हमने बनाई पर्सन की, और उसके अंदर हमने फंक्शन लिख दिया डिफाइन क्वाक सेल्फ, यानी उसी क्लास को ये कॉल कर रहा प्रिंट आई एम क्वाकिंग लाइक अ डक। ये इस फंक्शन का एक्शन है। यानी क्लास है, क्लास के हमने अंदर एक फंक्शन लिखा है, उस फंक्शन के आगे हमने एक एक्शन लिखा है। ठीक है ना। अब हमने एक नया फंक्शन डिक्लेयर किया जिसको हमने लिखा है मेक इट क्वैक, और ये फंक्शन के हम एक पैरामीटर थिंग पास कर रहे हैं। ठीक है। और ये क्या कर रहा है ये फंक्शन इन दोनों फंक्शंस को कॉल कर रहा है, यानी फंक्शन के अंदर हम दोनों फंक्शन कॉल कर रहे हैं, प्रिंट क्वैक और प्रिंट, यानी ये वाला क्वैक और ये वाला दोनों फंक्शन, यानी थिंग डॉट क्वैक और क्वैक, दो फंक्शन जो है ना हम इसके अंदर कॉल कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी। अब आगे देखें,
कि क्या कर रही है आगे। हमने ये फंक्शन जो थिंग का मेक इट क्वैक डिक्लेयर किया ना, इसकी आगे दो फंक्शंस को हमारे पास कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मेक इट क्वैक डक, डक फंक्शन कॉल, यानी डक फंक्शन कॉल किया है। क्या डक हमने इस क्लास को डक को यहाँ पे कॉल कर दिया है, और सेम फंक्शन के अंदर हमने पर्सन की क्लास को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है ना। एक्चुअली में ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने इसका कोई प्रॉपर्टीज नहीं लिखी, तो डायरेक्ट हम क्लास को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब हम डक का फंक्शन चलाएंगे इसका, तो ये क्वाक प्रिंट करेगा। और जब पर्सन के यानी मेक इट क्वाक है, जब हम पर्सन को कॉल करेंगे तो ये आई एम क्वाकिंग लाइक अ डक, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इसको इस बात से गरज नहीं है कि ये दो डिफरेंट क्लासेस हैं जिनमें कोई इनहेरिटेंस नहीं है, और हम एक ही फंक्शन में इन दोनों को कॉल कर रहे हैं और ये दोनों कॉल हो रहे हैं। तो ये जो हमारा मेटिक क्वाक फंक्शन है ना, ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग को देखते हैं, ठीक है ना। प्लस को देखिए, यहाँ पे हम क्या करें, प्रिंट 5+3, ये नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। इसी तरह हम एक स्ट्रिंग है प्रिंट हेलो प्लस वर्ड, इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कनकैटिनेट करना। मैंने आपको बताया था जब स्ट्रिंग्स के दरमियान प्लस लगाते हैं, इसको हम कनकैटिनेशन कहते हैं। तो ये हेलो वर्ड को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम प्रिंट कर रहे हैं दो, जो हमारे पास है ना, ये लिस्ट 1 2 और 3 4, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। अब देखिए, ये प्रिंट का फंक्शन इन दोनों को कनकैटिनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, कनकैटिनेट, यानी दोनों लिस्ट जो हमारे 1 2 और 3 4 ये लिस्ट है ना, इस लिस्ट को ये मर्ज कर रहा है। तो ये क्या हो रही है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है जी। चलिए अब हम ना रेपलेट में चलते हैं, आइए। हाँ जी, तो ये मैंने दोनों जो है ना हमारी स्लाइड से प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हैं जी, वाक टाइपिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। चले देखें, क्लास पर्सन की है, इधर दोबारा एक दफा मैं डिफाइन कर देता हूँ। और हमने इस क्लास के अंदर एक फंक्शन लिखा है, सेल्फ फंक्शन लिखा है जनाब, जो पैरामीटर सेल्फ ले रहा है। यानी आपको पता है कि ये जो है ना, ये सिंटैक्स का हिस्सा होता है। तो सेल्फ मींस पर्सन क्लास, यानी जब हम इस क्लास को कॉल करेंगे तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, यानी ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। कर क्या रही है, आई एम क्वैकिंग लाइक अ डक। अच्छा, अब दूसरा देखें, एक हमने और फंक्शन डिक्लेयर किया, ये आपको पता है, ये तो सिंटैक्स फंक्शन का डेफ फंक्शन का नाम और उसका जो है ना वो पैरामीटर आ गया, ठीक है जी। तो ये इसका पैरामीटर आ गया। अब इसमें हमने क्या किया है कि हमने इसके अंदर ना थिंग डॉट क्वैक का एक फंक्शन कॉल किया है, ठीक है जी। अब ये थिंग डॉट क्वैक का फंक्शन कर क्या रहा है, विच मैसेज ने काम खराब करता, दोबारा वीडियो बनानी पड़े। जी दोस्तों, मैंने ना दोनों स्लाइड्स के ऊपर से ना क्वैक वाला भी और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों मैंने ना इधर कॉपी कर दिए हैं। आपको पता है कि ये क्लास कीवर्ड से मतलब ये पर्सन क्लास है, जिसके अंदर हमने क्लास को ही कॉल किया और कर क्या रहा है, एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, ये वाला फंक्शन ये प्रिंट कर रहा है, आई एम क्वैकिंग लाइक अ डक। और एक और हमने फंक्शन नीचे बना दिया। आपको पता है डेफ फंक्शन से बनाने के लिए कीवर्ड यूज होता है, उसके बाद फंक्शन का नाम आ जाता है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी और उसका एट्रीब्यूट आ जाता है जो हमने उसको पास करना होता है, ठीक है जी। तो पैरामीटर जो भी हमने उसको पास करना था। अब देखिए, ये कार्य कह रहा है थिंग डॉट क्वैक, इस क्वैक को कॉल कर रही है, ठीक है, कॉल कर रहा है, ठीक जी। अब देखिए, डज डॉट चेक टाइप जस्ट कॉल क्वैक, क्वैक को कॉल कर रहा है, ये नहीं देख रहा कि इसमें क्या हमने इसको कोई पैरामीटर नहीं पास किया, ठीक है। अब ये फंक्शन हमने ना क्या किया, इसको हमने ऊपर हमारे पास ये मिस हो गया था, ये डक का ऊपर हमने क्लास की है, पहले डक की क्लास से सारा गड़बड़ होगी। जी दोस्तों, मैंने दोनों ना यहाँ पे कॉपी कर दी है। तो पहले में अगर आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं, क्लास डिफाइन की है डक की और नीचे क्लास डिफाइन किया हमने पर्सन की। क्लास के अंदर हमने फंक्शन लिखा है जो सेल्फ को कर रहा है और प्रिंट कर रहा है क्वैक। इस तरह पर्सन के अंदर हमने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है क्वैक, सेम नाम उस फंक्शन का और इस फंक्शन का। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये काम ये कर रहा है
क्वैक को प्रिंट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये आई एम क्वैकिंग लाइक अ डक इसको प्रिंट कर रहा है। अब हमने क्या किया, एक नया फंक्शन वेट एक क्वैक बनाया, ये कीवर्ड फंक्शन का नाम है और इसके अंदर हम पैरामीटर थिंग पास कर रहे हैं और थिंग डॉट क्वैक हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। फंक्शन डज नॉट चेक टाइप, बस उसको हम क्वैक को कॉल कर रहे हैं, ये भी क्वैक है और ये भी क्वैक है, ठीक है ना। मेक इट यानी पहले आता है आपको पता फंक्शन का नाम आता होता है, फिर उसके अंदर पैरामीटर पास होता है। हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया है, यहाँ पे डक के फंक्शन को, यहाँ पे फंक्शन के अंदर पर्सन को कॉल कर लिया। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, क्वैक भी प्रिंट होना चाहिए, एम क्वैकिंग, क्योंकि अब इसको तो कोई इस बात की परेशानी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने टाइप को नहीं उसने चेक किया, बस फंक्शन दोनों को ये कॉल कर देगा। हमने यहाँ पे दोनों में फंक्शन के अंदर फंक्शन को, इसके अंदर भी और इसके फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन को कॉल किया। जब हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए क्वैक और आई एम क्वैकिंग ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। मेरा ख्याल है ये तो बड़ा आसान था। अब हम दूसरे प्रोग्राम को देखते हैं जो इसके अंदर हमने दूसरा बनाया जी, इसको हम कर देते हैं जी डिलीट, ठीक है जी। दूसरा प्रोग्राम ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, यानी नंबर है हम ऐड कर रहे हैं 5 और 3 को, और यहाँ पे भी हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं। तो क्या करेगा, हम यहाँ पे आप देखें ए की फंक्शन है, ठीक है ना, ए की ऑपरेटर है, यहाँ पे वो नंबर्स को ऐड कर रहा है और यहाँ पे वो स्ट्रिंग्स को कैंडिडेट कर रहा है और यहाँ पे वो लिस्ट को मर्ज कर रहा है। 3 काम ए के ऑपरेटर कर रहा है, तो इसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं, ठीक है। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो इसका रिजल्ट 8 आएगा, इसके हेलो वर्ड आएगा और इसको 1 2 3 4 मर्ज हो जाएंगे एप्लीकेशन, ये देखिए लिस्ट मर्ज हो जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए 8 हेलो वर्ड एंड 1 2 3 4। ये बहुत आसान है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ये हमारे प्रोग्राम्स में यूज है। हम इन दोनों की अभी प्रैक्टिस करते हैं, चले जी चलते जी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल के बटन को लाजमी तौर पर प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म की वीडियो जिसमें हम फंक्शन और मेथड ओवरराइडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। ज़रूर देखिएगा, ये 4 जो टाइप्स है पॉलीमॉर्फिज्म बजाते खुद, और जो इसकी 4 टाइप्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, खा वो पाइथन की हो या किसी और की भी लैंग्वेज की। अब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।